दो स्टेप का एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस में एक जो स्टेप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट होता है, जो लाइट के प्रेजेंस में काम करता है। और लाइट डिपेंडेंट जब भी होगा, तो अगर आपको सेल बायोलॉजी याद हो, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? लाइट को कैप्चर कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना, ग्राना के अंदर थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड के अंदर कॉन्टाजोम, कॉन्टाजोम के अंदर LHC, और उसी के अंदर क्या? क्लोरोफिल। ही सब रहता है। तो आप LHC भी लिख सकते हो, LHC। लेकिन ज्यादा अच्छा है, आपसे LHC नहीं पूछेगा, आप डायरेक्ट लिखो क्लोरोप्लास्ट। अभी बताएंगे हम। क्लोरोप्लास्ट में होगा, एंड अदर पिगमेंट भी होगा इसमें, एंड अदर पिगमेंट। ढेर सारा पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। पिगमेंट की बात करेंगे तो ढेर सारा इसमें क्या होता है, पिगमेंट की हम लोग बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो पिगमेंट सब होता है, तो उसमें क्या है, ढेरों पिगमेंट मॉलिक्यूल सब होता है। तो और सारा पिगमेंट मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में होगा क्या? एक ATP का प्रोडक्शन होता है, प्लस NADPH का फॉर्मेशन होता है। ये दो चीज बनेगा कहाँ पे? लाइट रिएक्शन में। और जो डार्क रिएक्शन हम लोग जिसको बोलते हैं, या कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, या कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, ढेर सारा नाम है। बोला जाता है डार्क रिएक्शन, लेकिन कहना गलत है। कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन, कार्बन का एसिमिलेशन रिएक्शन बोला जाता है। ऐसे हम लोग डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, बट गलत है। डार्क रिएक्शन, ज्यादातर लोग डार्क रिएक्शन ही बोलते हैं, लेकिन ये बोलना गलत है। क्यों गलत है, बाद में बात करते हैं। डार्क रिएक्शन में क्या होना है, इसी में ATP जो बना हुआ है, ATP जो बना है, ये ATP और NADPH, मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ, यूज करेगा। इसको यूज करेगा डार्क रिएक्शन में, क्या करेगा? यूज करेगा किसको? ATP और NADPH को। और यूज करके क्या बनाएगा? C6H12O6 बनवाएगा। ये डार्क रिएक्शन में बनवाएगा। बोले तो ग्लूकोज बनाएगा। और यही ग्लूकोज का अगर पॉलीमराइजेशन हो गया, इसी का पॉलीमर अगर बात करें तो आप लोग पढ़े हुए हो, तो स्टार्च, सेलुलोज, नहीं, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर था, तो खैर वो सब बनाएगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ टू स्टेप इन फोटोसिंथेसिस में देखे तो दो स्टेप है। इसी बात को मैं एक दूसरे तरीके से बना रहा हूँ, सेम चीज। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप एग्जिस्ट कर रहा है। एक है लाइट रिएक्शन, और आपकी NCERT की माने तो डार्क रिएक्शन बोल के निकल लिया है। ऐसे बोलना गलत है, डार्क रिएक्शन। लेकिन मैंने फिर लिख तो दिया, लेकिन मैं फिर काट रहा हूं, तो और लिख देते हैं। मेन क्या बोलेगा, कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन। बात बिल्कुल नहीं, बोर्ड पे नजर रखिए, नहीं तो सारा खेला हो जाएगा, है ना। ये जो चैप्टर है, बहुत धांसू चैप्टर है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेशन बढ़ता चला जाएगा आपका। तो इसीलिए एकदम एक एक पॉइंट ध्यान से देखिए, और ध्यान दीजिएगा तो गारंटी है जितना क्वेश्चन आपका मेडिकल एग्जाम में पूछता है, A to Z बनेगा, चाहे वो किसी भी बुक से पूछ ले। लाइट रिएक्शन में मैंने अभी अभी बताया क्या बनेगा, ATP बनेगा, प्लस ये दो चीज का फॉर्मेशन होगा। लाइट रिएक्शन गारंटी है किसके प्रेजेंस में होगा? लाइट के प्रेजेंस में। लाइट चाहिए इसके लिए, तभी लाइट रिएक्शन होगा। और यही जो बना, यही यूज होगा कहाँ, डार्क रिएक्शन में या कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन में। और ये जो होगा, तो यूज हो गया, क्या यूज हो गया? ATP।
तो एडीपी बन जाएगा प्लस पीआई, इस दोनों के बीच का बॉन्ड एनर्जी यूज हो गया। और दूसरा क्या बनाएगा, दूसरा और क्या बना हुआ था, एन ए डी पी प्लस, एच प्लस यूज हो गया, वहां यूज हो चुका है। और यही रिसाइकल होने फिर आ जाता है, यही क्या होता है, रिसाइकल होने फिर चला जाएगा। लाइट रिएक्शन की जब भी बात करेंगे कहाँ पे होगा, थैलेक्वाइड में। लाइट रिएक्शन जब भी बात करेंगे कहाँ पे होगा, थैलेक्वाइड। और डार्क रिएक्शन जब भी बात करेंगे कहाँ पे होगा, एस्ट्रोमा में। क्या थैलेक्वाइड क्या एस्ट्रोमा, ऐसे तो सेल बायोलॉजी में पढ़ाया हुआ चीज है नहीं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वाटर टूटता है और क्या निकलता है, ऑक्सीजन। तो जरा सा देखिए, यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और यहाँ 0, -2 से 0 लॉस हो गया। मतलब लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन। आपसे पूछ सकता है लाइट रिएक्शन में हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। और जो डार्क रिएक्शन है इसमें क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही फिक्स होके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। बोले तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज बनेगा तो यहाँ पे देखिए -4 +4, कार्बन क्या है, +4 में है। चलिए कार्बन का इधर देखते हैं, -12 +12 0, तो +4 से 0 में चला गया। यहाँ देखिए +4 से किस में आया, 0 में। पिछले क्लास में ये सब रिएक्शन बताया था आप लोगों को। +4 से 0 में जैसे आएगा तो क्या हुआ, गेन हुआ कि लॉस हुआ, गेन हो गया। इलेक्ट्रॉन जैसे गेन करेगा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। मतलब डार्क रिएक्शन में कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा में। और यही डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इतना बात क्लियर है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा, तो थैलेक्वाइड में होगा, वो तो लिख दिए। एक्चुअल में लाइट रिएक्शन में साइंटिस्ट है हिल, हिल रिएक्शन, हिल नाम के साइंटिस्ट है, हिल रिएक्शन बोला जाता है। और इसी के अंतर्गत हम लोग दो बात पढ़ेंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड। एक्चुअली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक बात करेंगे थोड़ी देर में। और जो डार्क रिएक्शन है, डार्क डार्क रिएक्शन केल्विन नाम के साइकिल ने दिया था, साइंटिस्ट ने दिया था। तो C3 साइकिल, C4 और कैम। इतना ही बात हम लोग को किसमें करना है, डार्क रिएक्शन में। ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये धांसू फोटो है, जिसको बोलते हैं धांसू। पूरा फोटोसिंथेसिस मैं सिंगल पिक्चर पे कवर करूंगा। ये जो आपका लिखा हुआ है पूरा आर पार फोटोसिंथेसिस का, ये एक तरह से मैंने लिख दिया। इस फिगर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जिस दिन खत्म, समझिए फोटोसिंथेसिस आपका डन। बस यही फिगर जो है यही फोटोसिंथेसिस है। सारा खेला यही होना है, स्टेप बाय स्टेप होना है, बारी बारी से सबको देखेंगे। तो इसमें कुछ बात है जो बच्चे को अभी, कुछ बच्चे हैं जिसको समझ में नहीं आया होगा कि सर कैसे लिख दिए, कहाँ से लिख दिए। वैसे तो सेल बायोलॉजी में मैं पढ़ा रखा हूँ। तो चलिए उसको देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आते हैं। हम लोग पहले हेडिंग डाल देते हैं, लाइट रिएक्शन। दो स्टेप है, तो पहला हम लोग हेडिंग डालते हैं लाइट, और फिर बाद में बात कर लेंगे डार्क रिएक्शन या कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन। लेकिन डार्क रिएक्शन लिख के काटे क्यों सर, तो चलिए इसका रीजन बता देता हूँ। लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लाइट रिएक्शन जब भी होगा इसको होने के लिए लाइट चाहिए, नहीं। तो जैसे हम लोग डार्क रिएक्शन लिखते हैं तो आपका दिमाग क्या बोल रहा है कि डार्क में होता होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डार्क रिएक्शन 24 आवर में कभी भी हो सकता है, लेकिन लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगा। तो जहां हम बोले लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगा और यहाँ लिख दिया डार्क रिएक्शन, तो 99% बच्चा यहाँ गलती कर जाता है। तुरंत दिमाग में अच्छा अच्छा रात में होता होगा, डार्क में होता होगा, इस तरह की कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आ जाता है। इसीलिए मैंने लिख के काट दिया, डार्क रिएक्शन एक्चुअली गलत है कहना, बट क्या है, लाइट है तो इधर डार्क है। इस तरह से लोग क्या हो गया, फेमस हो गया, डार्क डार्क बोल के लोग इसको फेमस कर दिए। रियल में है कार्बन का एसिमिलेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जा रहा है। कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन बोलिए या कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन बोलिए, ये दोनों सही है आपका। क्लियर है। तो डार्क रिएक्शन कब हो सकता है, 24 आवर, कभी भी हो सकता है।
लेकिन लाइट रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो केवल और केवल लाइट के प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन होगा। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हेडिंग हम लोग डाल रहे हैं, हेडिंग हमारा क्या है? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। और जैसे लाइट रिएक्शन आया तो दिमाग में कुछ बात हिट हो जाना चाहिए। पहला बात कि लाइट रिएक्शन में हम लोग बात किसका करेंगे? एटीपी और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन करवाना है। दिमाग में ये हिट हो जाना चाहिए। क्या बनवाना है लाइट रिएक्शन में? एटीपी और एनएडीपीएच। कहाँ बनेगा? थैलेक्वाइड पे बनेगा। क्या होगा इसमें? ऑक्सीडेशन। क्या टूटेगा? वाटर। क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। और बगल में जो लिखे हिल नाम के साइंटिस्ट बताए थे, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, यही सब के बारे में बात करना है। जैसे लाइट रिएक्शन लिखे तो इतना बात तो आपके दिमाग में एकदम तुरंत में ही फ्लैश कर जाना चाहिए कि ये बात होना है। मेन फोकस होगा कि क्या बन रहा है और कहाँ बन रहा है। क्या बन रहा है? तो एटीपी और एनएडीपीएच। और कहाँ बन रहा है? तो थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे बनेगा। और कैसे बन रहा है वो सब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्लियर? तो जरा सा देखिए, लाइट रिएक्शन में जो हम लोग लिखे तो फोटोसिंथेसिस का जो एक्सपेरिमेंट किया गया, लाइट रिएक्शन के बारे में जो पता लगाया गया, आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट पे एक्सपेरिमेंट किया गया था लाइट रिएक्शन का। नहीं, और हिल नाम के साइंटिस्ट किए थे, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हिल रिएक्शन बोल देते हैं। लाइट रिएक्शन में पता चला कि ऑक्सीजन कहां से निकलता है, पहले ही बता चुका हूं। ऑक्सीजन या O2 गैस लिबरेटेड फ्रॉम, कहां से? वाटर। कहां से निकलेगा? वाटर। अब क्वेश्चन है सर वाटर से कैसे निकल लेगा? वाटर में ऑक्सीजन है, वाटर में ऑक्सीजन है, लेकिन कैसे निकलेगा? तो वाटर को टूटना पड़ेगा, वाटर को तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने वाला एनर्जी कहां से आएगा? तो लाइट के प्रेजेंस में। लाइट के प्रेजेंस में वाटर का टूटना, तो टूटना मतलब होता है लाइसिस, और लाइट को बोलते हैं फोटो। तो टर्म आता फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। लाइट रिएक्शन में क्या होना है? तो वाटर लिबरेट फ्रॉम वाटर। तो यहाँ पे जो गैस लिबरेट किया वाटर से, तो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या? फोटो लाइसिस हुआ है। किसका? ऑफ वाटर। तो फोटो मतलब लाइट, अलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। लाइट के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हुआ किसका? वाटर का। तो क्वेश्चन दिमाग में आता क्यों टूटा? काहे टूट? नहीं टूटता। वाटर टूटता है इलेक्ट्रॉन को देने के लिए। वाटर क्यों टूटता है? इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अब क्वेश्चन है सर किसको देगा इलेक्ट्रॉन? तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो हुआ, ये क्यों हुआ? ये क्या करेगा? वाटर गिव्स इलेक्ट्रॉन, या डायरेक्ट लिखता हूं देखिए, ऐसे करता है, रिएक्शन लिख के दिखाते हैं। हमारे पास जो यहाँ है देखिए इधर, ये क्या है? Na-DP+। तो हम यहाँ लिख देते हैं Na-DP+। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो क्या बना देगा? Na-DP बना देगा। एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से दे दीजिए तो क्या बना देगा? Na-DP- बनेगा। और अब H+ से अगर ये जुड़ जाए तो अब क्या बना देगा? Na-DPH बना। ये कब बना? जब दो इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिलेगा तब। पक्का ना? तो जरा गौर कीजिए, ये देखिए कहाँ बना हुआ है, यहाँ बना है Na-DPH। तो इससे ये जो बना, तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन किया? वाटर। वाटर इलेक्ट्रॉन दिया। तो वाटर इलेक्ट्रॉन कब देगा? जब सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, जो वाटर से छीनने वाला होगा। वाटर से ज्यादा पावरफुल कोई चाहिए, ऑक्सीजन से ज्यादा पावरफुल चाहिए वाटर को छीनने वाला, तभी जाके छीनेगा। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, तभी वो वाटर को क्या करेगा? तोड़ देगा और इलेक्ट्रॉन को दे दिया। ये जो दो इलेक्ट्रॉन आया, मैं दिखाता हूं कैसे तोड़ेगा वाटर को। ये जो वाटर है और इस पे लाइट आएगा, तो जैसे लाइट आएगा तो वाटर
पहले तो H+ में टूटता है, तो दो गो हाइड्रोजन है तो 2H+, नहीं 2H+ में टूट गया। प्लस क्या टूटेगा, इसी में जो बात करें, एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ये है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलता है, तो दो ऑक्सीजन हो गया, तो आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकला, प्लस इलेक्ट्रॉन जो इसका निकला, क्या गो, दो ठो इलेक्ट्रॉन निकला। यही दो इलेक्ट्रॉन जो निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया तो इलेक्ट्रॉन का तो यूज हो गया। ऑक्सीजन बाहर निकल के आ जाता है, हाइड्रोजन कहाँ यूज होगा बाद में बताते हैं। हाइड्रोजन कहाँ यूज होगा, ऐसे तो आपको दिख भी रहा होगा कि हाइड्रोजन यहाँ जो निकला है ये सब इधर यूज कर लेगा। तो क्या हो गया, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। क्लियर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बता रखा है कि जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो ग्रीन प्लांट करेगा, और यही ग्रीन प्लांट में लाइट चाहिए कहाँ पे, लीफ पे। ये तो ग्रीन प्लांट है, और इसको क्या बोल रहे हैं, लीफ। और ग्रीन प्लांट के लीफ में जो सेल है, तो मैं एक काम करता हूं, बाहर निकाल रहा हूं इसको। आपको याद होगा कौन सा सेल, पढ़ाया हुआ है सारा, मीजोफिल सेल, सेल बायोलॉजी में कवर किए थे। आज पता चलेगा सेल बायोलॉजी हम क्यों डिटेल किए थे। मीजोफिल सेल, प्लस क्या होगा, इसका अपना सेल मेम्ब्रेन होगा, बाहर से वाल है, प्लांट सेल है तो सेल मेम्ब्रेन भी होगा। प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो बाहर से ये क्या है, सेल का दीवाल है, और अंदर जो है ये क्या है, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन। और इसी के अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट खुद बैक्टीरिया था, प्रोकार्योटिक सेल था जो यूकार्योटिक सेल के अंदर आ गया है। ये सब बात आपको अच्छे से पता है कि ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होता है, फैगोसाइटोसिस होके अंदर आया था, याद आया, यही क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट हो गया। यही क्लोरोप्लास्ट में फिर जो हम लोग बात करते हैं किसका, इस तरह से बंच बना हुआ था, और यही बंच को क्या बोले थे, जल्दी बताओ, ग्राना। यही बंच का क्या नाम दिया गया था, ग्राना बोला गया था। पूरा बंच जो हम लोग बोले थे तो उसको क्या बोले थे, ये ग्राना था। ग्राना में एक की बात करें, एक सिंगल यूनिट, तो क्या बोला गया था, थैलेक्वाइड था। याद आ रहा होगा सारा बात प्लांट सेल बायोलॉजी का। ये पूरा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ये बंच ग्राना, ग्राना का एक थैलेक्वाइड, और इसको बोला था एस्ट्रोमल थैलेक्वाइड। क्या नाम दिया था, याद है, एस्ट्रोमल थैलेक्वाइड। क्लियर है। पिगमेंट मॉलिक्यूल कहाँ पे था, तो ग्राना में ही था, यही पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच, याद आ रहा है। फोटोसिंथेसिस होने के लिए पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच चाहिए, और यही बंच कहाँ होगा, क्वांटाजोम। क्या कहलाएगा, क्वांटाजोम। पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच सब होगा, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वांटाजोम। नहीं, ये क्वांटाजोम सब है। पिगमेंट मॉलिक्यूल का जो बंच है तो क्या कहलाएगा, क्वांटाजोम। यही क्वांटाजोम है, और यही क्वांटाजोम के अंदर होता है LH, अगर याद हो तो। चलिए मैं निकाल लेता हूं इसको, लेकिन नीचे जगह नहीं है, साइड में निकालता हूं। यही क्वांटाजोम को निकाल रहे हैं, ये क्या कहलाया, बताया था क्वांटाजोम 250 से लेके 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच होता है। और यही क्वांटाजोम जो बाहर निकाले, मान लीजिए ये एक क्वांटाजोम है, बात नहीं बच्चों, ये एक क्वांटाजोम है, बात बिल्कुल नहीं कीजिए।
ये क्वांटाजोम है। यही क्वांटाजोम में होगा क्या? LHC। क्वांटाजोम के अंदर क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसी को ये क्या है? क्वांटाजोम के अंदर एक जो बात करेंगे क्या होगा? LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ ताकि इसको भी यहीं पे लिख ले, एक जगह आ जाएगा सब। LHC, LHC जो बोले तो ये क्या होता है? लाइट को हार्वेस्ट करने वाला कॉम्प्लेक्स, नहीं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एक LHC जो बना होता है, LHC भी कुछ का बनेगा। तो LHC किसका बनेगा? 7 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए होता है, 5 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल बी होता है, और 2 मॉलिक्यूल क्या होता है? एसेसरी पिगमेंट बोले तो ल्यूटियोल या ल्यूटिन, 2 मॉलिक्यूल ल्यूटिन। इससे मिलके बना होता है LHC। जरा गौर कीजिए, जो हम लोग बात कर रहे हैं लाइट जो आएगा लाइट, तो लाइट कहाँ पे चाहिए? प्लांट पे। सबसे पहले तो ग्रीन प्लांट पे लाइट चाहिए हम लोग को। और आपको ये भी पता है लाइट दो फॉर्म में आता है। लाइट जो आता है ये दो फॉर्म में आता है, एक वेव के पार्टिकल वेव के फॉर्म में और एक पार्टिकल के फॉर्म में। एक वेव और एक बंच पार्टिकल, पता है ना? जो पार्टिकल वाला लाइट आता है, फोटोन जो लाइट आता है, तो लाइट एक वेव के फॉर्म में आता है। और दूसरा यही लाइट का जो बंच होता है, बंच क्या कहलाता है? फोटोन के फॉर्म में। फोटोन एनर्जी का बंच होता है। जो फोटोन आया, जो फोटोन आएगा, तो फोटोन कहाँ पे चाहिए? क्या बात है, सब दिन यहीं पे खत्म होता है। जो लाइट आएगा वो क्या कहलाएगा? फोटोन। बंच, बंच जो होता है वही कहलाता है क्या? फोटोन। लाइट का जो बंच की बात करेंगे, चलिए इसको भी चेंज ही कर दें, इसका भी भरोसा नहीं है। कि जब भी बात करेंगे जो लाइट आएगा, तो फोटोन चाहिए यहाँ पे। फोटोन एनर्जी का, कहिए कि लाइट एनर्जी का पार्टिकल चाहिए, पार्टिकल के फॉर्म में। फोटोन कहाँ पे चाहिए, कहाँ स्ट्राइक होना चाहिए? प्लांट पे। प्लांट में भी कहाँ स्ट्राइक होना चाहिए? प्लांट के लीफ में। प्लांट के लीफ में कहाँ स्ट्राइक होना चाहिए? प्लांट के लीफ के मीजोफिल सेल पे स्ट्राइक होना चाहिए। मीजोफिल सेल में कहाँ स्ट्राइक होना चाहिए? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ चाहिए? ग्राना में। ग्राना में कहाँ चाहिए? थैलेक्वाइड में लाइट चाहिए, फोटोन। थैलेक्वाइड में कहाँ चाहिए? कॉन्टाजोम। और कॉन्टाजोम में भी कहाँ स्ट्राइक होना चाहिए? LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे। और वो बना हुआ है क्लोरोफिल, तो एक तरह से क्लोरोफिल पे स्ट्राइक चाहिए लाइट, तभी जाके खेला हो पाएगा। नहीं, जो फोटोन आ रहा है, जो फोटोन आ रहा है, देखा क्या गया? 1 मोल फोटोन जो आता है सन से, जो लाइट आ रहा है, 1 मोल फोटोन की अगर हम लोग बात करें, तो उस 1 मोल फोटोन में जो एनर्जी होता है, 170 किलो जूल से लेके 300 किलो जूल का एनर्जी होता है। 1 मोल फोटोन में एनर्जी जो होता है वो कितना होता है? 170 से लेके 300 किलो जूल। कहिएगा सर या तो 170 बोलो नहीं तो 300 बोलो, तो चलिए इसको समझिए। बच्चों लाइट की जो हम लोग बात करते हैं, तो लाइट का जो स्पेक्ट्रा होता है, जिसमें विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रा होता है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर।
और इसी में फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए बोलता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, PAR, पार, पार के नाम से जाना जाता है। और इसमें वायलेट है VIBGYOR, इस तरह से होता है, विबजियोर, आप लोग को पता है। और वेवलेंथ की जो बात करेंगे, पहले कम वेवलेंथ होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो इधर से इधर जैसे जैसे जाइएगा तो लेमडा ज्यादा हो जाएगा तो एनर्जी घटेगा, और इधर है लेमडा कम तो इधर क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा। मैंने पिछले ही क्लास में बताया था कि वॉयलेट का एनर्जी ज्यादा होता है, सबसे कम एनर्जी किसका होता है, रेड का, ये सब बताया था पिछले ही क्लास में। तो जो फोटोन है, 1 मोल फोटोन आया, पंच आया, तो आप कैसे पता करोगे वॉयलेट आया कि रेड आया? नहीं, तो मैक्सिमम देखा गया तो 300 किलो जूल, और मिनिमम जो देखा गया विजिबल लाइट का तो 170 किलो जूल। तो एक रेंज दिया गया, 1 मोल फोटोन की जो हम लोग बात करें तो उसमें कितना रेंज है, 170 से लेके 300 किलो जूल का एनर्जी होता है 1 मोल फोटोन पे। और वही 1 मोल फोटोन अगर स्ट्राइक किया कहां पे, क्वांटाजोम पे, LHC पे, तो यहां पे बनेगा ATP। क्या बनेगा, ATP। तो 1 मोल ATP का एनर्जी, या यूं कहिए कि 1 मोल ATP बनाने के लिए 30 से 50 किलो जूल मात्र चाहिए, 30 से 50 किलो जूल चाहिए। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 1 मोल फोटोन मोर देन सफिशियंट है 1 मोल ATP बनवाने के लिए। क्लियर है, 1 मोल फोटोन मोर देन सफिशियंट है 1 मोल ATP बनवाने के लिए। पहला बात क्लियर हो गया एक। और वही फोटोन जो लाइट स्ट्राइक किया इस पे, जो फोटोन वाला लाइट स्ट्राइक करेगा यहाँ, फोटोन स्ट्राइक करेगा तो क्या बनाएगा, ATP, और साथ में एक दूसरा चीज बनाता है NADPH। कहां बनेगा दोनों, थैलेक्वाइड में, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में भी कहा, कॉन्टाजोम में, कॉन्टाजोम में कहा, LHC के अंदर, कॉन्टाजोम में कहा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, बोले तो क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B है जो ये काम करवाएगा, बोले तो ATP प्लस NADPH का फॉर्मेशन कराने का काम करेगा। क्लियर है यहां तक? अब जो पिगमेंट मॉलिक्यूल मैंने बताया, क्या बताया कि जो क्वांटाजोम है ये क्या है, 250 से लेके 400 मॉलिक्यूल का पंच है। बहुत जगह आपको 200 मॉलिक्यूल का पंच भी लिखेगा, तो बुक टू बुक वेरी करता हूं, मैं पहले भी बताया हुआ हूं। तो इसमें जो होता है क्वांटाजोम, वो क्वांटाजोम के अंदर की अगर हम लोग बात करें तो ढेर सारा पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है, ढेर सारा अलग अलग पिगमेंट मॉलिक्यूल सब मिलके बना होता है। तो चलिए पिगमेंट मॉलिक्यूल पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मतलब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी के अंदर, जैसे मैंने जो बोला क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ल्यूटिल। लेकिन एक लाइन यहीं पे खत्म कर देते हैं। आपको बता दूं जो ग्रीन प्लांट है, हाइयर ग्रीन प्लांट, उसमें क्लोरोफिल A सबसे ज्यादा होता है। क्लोरोफिल A इज इक्वल टू 2 गुना क्लोरोफिल B। मतलब क्लोरोफिल B जो होता है वो आधा होता है किसका, क्लोरोफिल A का। किसमें, हाइयर प्लांट में, हाइयर प्लांट में क्लोरोफिल A सबसे ज्यादा होता है। वैसे भी LHC को देखिए जरा, 7 मॉलिक्यूल क्या दिया है, क्लोरोफिल A, 5 मॉलिक्यूल क्या दिया, क्लोरोफिल B, और ल्यूटिन पिगमेंट है। वैसे पिगमेंट और भी होता है, लेकिन पहले पिगमेंट पे बात करते हैं, तब लाइट रिएक्शन आपको समझ में आएगा। तो आते हैं हम लोग पिगमेंट पे। तो हम लोग आते हैं क्वांटाजोम की जो हम लोग बात करते हैं। अगर बात करूं स्पेनिच के क्लोरोप्लास्ट में, तो प्रत्येक फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें 200 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल है तो 50 कैरेटनॉइड का बना होता है। स्पेनिच पालक के क्लोरोप्लास्ट पे जब काम किया गया था तो ये बात पता चला था। लेकिन हम लोग यहाँ पे चलिए करते हैं बात। देखिए पिगमेंट की जो बात कर रहे हैं हम लोग, पिगमेंट, तो फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट ढेर सारा है, पिगमेंट मॉलिक्यूल ढेर सारा है। तो मैं हेडिंग डालता हूं यहाँ पिगमेंट। लेकिन मेन पिगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो मेन पिगमेंट क्लोरोफिल है। मेन पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल। और आपको बता दूं क्लोरोफिल का भी ढेर सारा टाइप है। क्लोरोफिल के अगर टाइप में जाएं तो एक होता है क्लोरोफिल ए जो मेन है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो बना होता है, इसका फार्मूला लिखना है, इसका फार्मूला तो देखिए याद, एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्लोरोफिल ए का आपको फार्मूला लिखना है। कैसे लिखोगे फार्मूला, तो क्लोरोफिल की जो बात करते हैं, कोई पूछे कि क्लोरोफिल में कौन कौन सा एटम का बना है, तो बोलिएगा कौन मैग्नीशियम, CHON, याद आया कौन।
क्या बोलते हैं कौन को? CHON कौन क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। चीफ एलिमेंट ये नहीं है। बताओ क्या बोलता है। कुछ बोले थे, सब उलट रहा पीछे अब। फ्रेमवर्क एलिमेंट। चीफ एलिमेंट में बोले थे चीफ गेस्ट आएगा SP। तो SP यहाँ कहाँ है? CHON, याद रखिए ये सब। पहले इसलिए पढ़ाया, और जो बच्चे बायोमोलिकुल नहीं पढ़े हैं उसको नहीं समझ में आया होगा कि क्या बोले हम। हाँ कोई बात नहीं। हाँ कि कुछ बच्चे जो 11 बजे वाला थे तो आ गए इसमें, दो चार जो भी थे। तो खैर वो समझ में आ जाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारे बॉडी का 99% पार्ट बनाता है। हमारे बॉडी का मैक्सिमम पार्ट यही चार एलिमेंट से मिलकर बनाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। CHON कौन? नहीं। जब भी आपसे पूछे कि क्लोरोफिल किससे बना है तो बोलिएगा कौन मैग्नीशियम। बस इसी से मिलकर बना हुआ है। मतलब उसमें 5 एलिमेंट होता है। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन, उसके अलावा क्या होता है? मैग्नीशियम। कौन? मैग्नीशियम। और मोबाइल नंबर तो आप लोग को बड़ा जल्दी याद हो जाता है। तो क्लोरोफिल का मोबाइल नंबर भी याद रखिए। क्लोरोफिल का मोबाइल नंबर है 55 72 541। 55 72 541। याद हो गया? ये क्लोरोफिल का फॉर्मूला है। 55 72, इस पे डायल कीजिएगा तो क्लोरोफिल A को लग जाएगा। कौन? नहीं, क्लोरोफिल A। तो क्लोरोफिल A का फॉर्मूला ये होता है। बच्चों क्लोरोफिल A यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्लोरोफिल एक कैसा पिगमेंट है? यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल पिगमेंट कहने का मतलब क्या है? कहाँ मिलेगा? ऑल ग्रीन प्लांट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जितना भी ग्रीन प्लांट है सब में मिलेगा। फोटोसिंथेसिस हो रहा है मतलब क्लोरोफिल A है। नहीं तो कहाँ मिलेगा अगर पूछा जाए क्लोरोफिल A? तो ऑल ग्रीन प्लांट। क्लोरोफिल A डन। चलिए बी में आइए। दूसरा जो हम लोग क्लोरोफिल की बात करेंगे, सेकेंड, तो एक होता है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी ये भी किसका बना हुआ है? तो वही कौन मैग्नीशियम। कोई भी क्लोरोफिल कौन मैग्नीशियम का बना हुआ है? CHON मैग्नीशियम। लेकिन इसका मोबाइल नंबर चेंज होगा थोड़ा सा। इसका मोबाइल नंबर थोड़ा चेंज होता है। 55 70 641। तो ये को याद रखिएगा, बाकी दूसरा अपने याद हो जाएगा। कैसे होगा थोड़ी देर में बताएंगे। 55 70 641, ये किसका फॉर्मूला है? क्लोरोफिल बी का। बड़ी पूछता है A और B का फॉर्मूला, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी लगभग यूनिवर्सल है। लगभग। लगभग इसलिए बोले कि ऑल ग्रीन प्लांट तो है, एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन अलगी में नहीं मिलेगा, रेड अलगी में नहीं मिलेगा, ब्राउन अलगी में नहीं मिलेगा। नहीं, एंड डायटम्स या डायटोमियस ब्राउन एंड डायटोमियस अलगी डायरेक्ट लिख देता हूं ना। सीधा सीधी बोले, अलगी को छोड़ दीजिए, अलगी को छोड़ दीजिए तो क्लोरोफिल बी भी यूनिवर्सल है। ये तो यूनिवर्सल है, वो ये तो ये अलगी में भी मिलेगा। लेकिन जो हम लोग बात कर रहे हैं क्लोरोफिल बी का, क्लोरोफिल बी सारा ग्रीन प्लांट में मिलेगा अलगी को छोड़ के। अब अलगी में होता है ग्रीन अलगी है, रेड अलगी है, ब्लू ग्रीन अलगी होता है, डायटोमियस ये सब जो है, उसको छोड़ के सब जगह मिलेगा क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल बी। क्लियर? इसी तरह से और भी क्लोरोफिल मौजूद होता है, बट उसका फार्मूला वार्मूला नहीं पूछता है। तो मैं डायरेक्ट नाम लिख रहा हूं। क्लोरोफिल C होता है, क्लोरोफिल D होता है, क्लोरोफिल E होता है। नहीं, ढेर सारा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल C और D पूछता उछता नहीं है, मतलब फार्मूला नहीं पूछता है।
लेकिन लोअर प्लांट का यहां से क्वेश्चन बनता है। क्लोरोफिल सी और डी की जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहां से क्वेश्चन आएगा? लोअर प्लांट से क्वेश्चन आता है। जैसे क्लोरोफिल सी कहाँ मिलेगा? ब्राउन अलगी में मिल जाएगा। एंड डायटम्स, देखिए बी नहीं मिला तो क्या मिला वहां पे? सी मिल गया। क्लोरोफिल डी रेड अलगी में मिलता है। ये कहाँ मिलता है? रेड अलगी में मिल जाएगा क्लोरोफिल डी। रेड अलगी सब में मिल जाता है। और ई जो है एक्जेंथोफाइटा ई सब में मिलता है। नहीं, इसमें आपको जैसे क्लोरोफिल डी बड़ी पूछता है, क्लोरोफिल ए और डी ये दोनों तो एकदम फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है। ऐसे याद रखिए, हम भी ऐसे ही रखे क्लोरोफिल डी रेड, रेड डॉ 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 से डी, रेड नहीं, डी डी में मिल रहा है क्लोरोफिल डी रेड, रेड अलगी में मिलता है। नहीं, बाकी ब्राउन अलगी मन करे तो सी, और एक्जेंथोफाइटा सब की जो बात करें तो वहां पे ई। तो ई उतना पूछता उछता नहीं है। ए बी और डी ये तीन सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है क्लोरोफिल से। और फार्मूला दो ही का याद रखना है, लेकिन इस पे और भी चीज पूछता है। क्लोरोफिल ए और बी को अगर कंपेयर कीजिए, जरा सा कंपेयर करके देखते हैं दोनों का फार्मूला। तो देखिए क्या क्या चीज सेम है। कार्बन सेम है। एक काम करूं, इसको थोड़ा, नहीं नहीं गलत नहीं है, बस आमने सामने लिखना चाह रहे हैं ताकि कंपेयर हो पाए। पहले लाइन खींच देते हैं। ठीक है, चलिए फिर वही लिख देते हैं। कार्बन CHON मैग्नीशियम, और क्या बताया था इसका? 55 70 6 4 1। नहीं, आमने सामने लिख दिए ताकि कंपेयर हो पाए। जरा कंपेयर करके देखिए। कार्बन 55 55, कार्बन में तो कोई फर्क ही नहीं है। हाइड्रोजन में फर्क है, ऑक्सीजन में फर्क है, नाइट्रोजन में कोई फर्क नहीं, मैग्नीशियम में कोई फर्क नहीं। तो फर्क क्लोरोफिल ए और बी में कहां पे आ रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लोरोफिल ए में क्या ज्यादा है? क्लोरोफिल ए में कै गो हाइड्रोजन ज्यादा है? यहाँ हाइड्रोजन की बात करें तो दो ठो ज्यादा है। क्या कम है? ऑक्सीजन कितना कम है? एक ठो ऑक्सीजन कम है। और अगर बात करें इसमें तो क्या ज्यादा? यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, क्या कम? हाइड्रोजन कम है। कै गो? दो गो ना। इतना बात तो आपको फॉर्मूला से पता चल रहा है। ये क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है यहां से, क्लोरोफिल ए का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो क्लोरोफिल ए में होता है मिथाइल ग्रुप, और क्लोरोफिल बी का फंक्शनल ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड ग्रुप। बड़ी पूछता है, CHO, मिथाइल एल्डिहाइड। लेकिन क्या है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि किसमें कौन सा होगा। इस बात में बच्चा कंफ्यूज रहता है। अभी याद कीजिएगा, कल के भूल जाइएगा। पता नहीं चलेगा कुछ में मिथाइल बताए थे सर और किस में एल्डिहाइड बताए थे। इस बात को या तो अगर आपको फार्मूला याद है तो कर पाइएगा, और नहीं तो वो ग्रुप याद रखिए तो फार्मूला कर पाइएगा। तो ज्यादा अच्छा फार्मूला याद रखिए, 55 72 5 4 1। और हाइड्रोजन एक का है तो बस करना क्या है? दो गो हाइड्रोजन खाली अंतर करना है। दो गो हाइड्रोजन इसमें कम, बी में दो हाइड्रोजन कम। और ऑक्सीजन एगो क्या करना है? बढ़ा देना है। हाइड्रोजन कम किए तो ऑक्सीजन बढ़ा दिए। अब किसमें कौन ग्रुप होगा, मान लीजिए कंफ्यूज करके आप याद नहीं आ रहा है, तो दोनों फार्मूला लिखिए, कंपेयर कीजिए। तो देखिए हमको क्या पता चल गया? ए में हाइड्रोजन ज्यादा है, और यहाँ मिथाइल और इसमें देखिए तो दोनों का हाइड्रोजन किसमें ज्यादा है? कैगो? कैगो हाइड्रोजन ज्यादा है? दुएगा ना ज्यादा है, एक दिन में ज्यादा कैगो है तो दूगो ज्यादा किसमें है? तो मिथाइल ग्रुप किसमें होगा? क्लियर? चलिए मान लीजिए कि अगर ये कंपेयर नहीं हो पाया, चलिए दोनों को मैच कीजिए। ऑक्सीजन किसमें ज्यादा है? बी में। ऑक्सीजन किसमें ज्यादा है? हम मिथाइल और एल्डिहाइड यही दोनों ग्रुप में खोजना होता है। तो ऑक्सीजन किसमें है? एल्डिहाइड ग्रुप में। तो एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पे होगा? नहीं, कंफ्यूजन दूर। जब भी कंफ्यूज कीजिए दोनों का फॉर्मूला लिख दीजिए और उस पर सोच दीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा कि किसमें मिथाइल ग्रुप था
और किसमें एल्डिहाइड ग्रुप था। और अगर ये दोनों याद है आपको कि क्लोरोफिल ए मिथाइल और बी एल्डिहाइड, तो आपका ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। नहीं 55 ये तो आप लिख लिए, दोनों को कंपेयर कर दीजिए, अपने पता चलेगा किसमें हाइड्रोजन करना है, किसमें कितना घटाना है, कितने का बढ़ाना है। जैसे ये दोनों को कंपेयर किए तो इसमें दो हाइड्रोजन बढ़ा देना है, आई दोनों को कंपेयर करें तो एगो ऑक्सीजन घटेगा, यहाँ एगो क्या है बढ़ा हुआ। तो दोनों में वही तो अंतर है, खाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अंतर है, बाकी कार्बन नाइट्रोजन और मैग्नीशियम में कोई अंतर नहीं है, क्लोरोफिल ए में और क्लोरोफिल बी में। तो ए का फॉर्मूला क्या बताया, 55 72 5 4 1, नहीं अब बी 55 70 6 4 1, बस अंतर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये बात आपको याद रखना है। तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में मैंने बात किया। वैसे तो पिगमेंट और भी है, चलिए हल्का फल्का और भी बात कर लेते हैं। एक होता है कैरेटनॉइड, केरेटिनॉइड, इसका भी टाइप है कैरेटनॉइड। एक होता अल्फा कैरेटनॉइड, या कैरोटीन भी बोलते हैं हम लोग, केरोटीन, केरोटीन्स, बीटा कैरोटीन्स, और एक होता है गामा कैरोटीन्स। क्या बोले, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। कैरोटीन का कभी आज तक फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा है, कैरोटीन का आपसे फॉर्मूला नहीं पूछा। अल्फा कैरोटीन ये सब रेड अलगी ग्रीन अलगी सब में मिलेगा, नहीं रेड अलगी ग्रीन अलगी सब में जो बात करेंगे अल्फा कैरोटीन मिलेगा, ऑल ग्रीन प्लांट में कहिए मिलेगा। ऑल ग्रीन प्लांट में देखिए इतने में बस एक लाइन याद रखिएगा, बीटा कैरोटीन याद रखिएगा, यूनिवर्सल है। ये क्या है, यूनिवर्सल है, पिगमेंट है। मतलब क्या हम लिख दें कि सब जगह मिलेगा, फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट। और खास बात है बीटा कैरोटीन, ये प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। प्रिकर्सर होता है किसका, विटामिन ए का। क्या मतलब प्रिकर्सर है सर, जब भी हम लोग गाजर उजर खाते हैं तो क्या बोलते हैं, विटामिन ए खा रहे हैं। गाजर खाए तो विटामिन ए ना खाए, बीटा कैरोटीन खाए आप। अलग बात है कि वही बीटा कैरोटीन जब हमारे लीवर में जाएगा तो हमारा लीवर उसको कन्वर्ट कर देगा विटामिन ए में। कच्चा माल है, कच्चा माल है। जैसे बिस्किट किसका बनता है, तो मैदा का, तो मैदा क्या हो गया, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। तो विटामिन ए का कच्चा माल होता है कौन, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो है ये यूनिवर्सल पिगमेंट है, जितना भी एन छुटा हुआ ग्रीन प्लांट है उसमें मिलेगा आपको, नहीं जितना भी ग्रीन ग्रीन प्लांट है सब में क्या मिलेगा, बीटा कैरोटीन। तो प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए होता है, अल्फा कैरोटीन, बीटा, गामा, ये सब भी ये क्या है, पिगमेंट है। इसका भी फॉर्मूला आता है बट करने का जरूरत नहीं है, क्या कि कुछ भी नहीं करता है तो फालतू का क्या कीजिएगा, नहीं। एक्सेंथोफिल भी होता है, अगला जो पिगमेंट है, नेक्स्ट पिगमेंट एक्सेंथोफिल सब होता है, एक्सेंथोफिल्स। और एक्सेंथोफिल को फिर बांटा गया है, एक ल्यूटियोल होता है इसको भी, और दूसरा इसी में बांटते हैं फ्यूको एक्सेंथिन, ल्यूटियोल और फ्यूको एक्सेंथिन। तो ल्यूटियोल ये सब फिर रेड ग्रीन अलगी सब में मिलेगा, ऑल प्लांट में मिलेगा, लेकिन फ्यूको एक्सेंथिन याद रखिएगा इसमें कि ये कहाँ मिलेगा, इन ब्राउन अलगी, ये पूछता है ये कहाँ मिलेगा, ब्राउन अलगी। और इसकी बात करें तो रेड में भी मिलेगा, ग्रीन में भी मिलेगा, अलगी में, रेड ग्रीन अलगी इसमें मिल जाएगा, और ऑल प्लांट में मिलता है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछता है आपसे, क्वेश्चन जब भी यहां से आता है कहाँ पूछेगा कि ब्राउन अलगी में क्या मिलता है, तो क्या बोलेंगे, फ्यूको एक्सेंथिन। और एक लास्ट पिगमेंट पे बात करेंगे, फाइको, और भी जो पिगमेंट है फाइको बिलिन्स। फाइको बिलिन्स में भी दो है, एक होता फाइको एरिथ्रिन, एक होता फाइकोसाइनिन। फाइको एरिथ साइनिन नहीं लिख दो, फाइको साइनिन। और एक क्या होता है, फाइको एरिथ्रिन। देखिए ये दोनों से फिर क्वेश्चन रहता है आपका,
फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन और इरिथ्रिन, गौर से सुनिएगा जो बोल रहा है, क्या कि बड़ा कंफ्यूजिंग है। ये ब्लू ग्रीन अलगी में भी मिलेगा एंड रेड अलगी दोनों में मिलता है। ये भी ब्लू ग्रीन अलगी में भी मिलेगा एंड दोनों में मिलेगा, मिलता दोनों में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक चुनना हो फाइकोसाइनिन के लिए तो ब्लू ग्रीन अलगी में ज्यादा, रेड अलगी में, और फाइकोइरिथ्रिन में ब्लू ग्रीन अलगी में कम और रेड में, समझ गए, मिलता दोनों दोनों में है, लेकिन अमाउंट का अंतर है। फाइकोसाइनिन देखा गया ब्लू ग्रीन अलगी में ज्यादा होता है, रेड अलगी में कम। और फाइकोइरिथ्रिन जो है पिगमेंट, ब्लू ग्रीन अलगी में कम, रेड अलगी में ज्यादा। रियल में ये पिगमेंट का एक खेला होता है, गॉट्स्को इफेक्ट एक आता है। वो इफेक्ट यही दोनों अलगी के कारण होता है। क्या मतलब? ऐसे तो यहाँ का चीज नहीं है, बट हल्का सा टच कर रहे हैं तो बता दें। देखिए, अलगी उलगी जो है ना, ये कभी सरफेस पे भी रहता है, कभी डीप में भी चला जाता है। जैसे रेड अलगी की अगर बात करें तो डीप में मिलेगा, और ब्लू ग्रीन अलगी ऊपर मिलेगा जो फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। फोटोसिंथेसिस तो करेगा दोनों, लेकिन रेड डीप में थोड़ा रहेगा। होता क्या है कि जब अलगी सरफेस पे है, लाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ब्लू ग्रीन अलगी ज्यादा बढ़ा लेगा। ये ज्यादा मतलब फाइकोसाइनिन ज्यादा बना लेगा, फाइकोसाइनिन का अमाउंट बढ़ा लेगा, ऊपर गया, फोटोसिंथेसिस कर लिया। लेकिन वही अगर डेप्थ में चला गया, अंदर घुस गया, तो क्या बना लेगा? फाइकोइरिथ्रिन। क्या कि फाइकोइरिथ्रिन ऐसा पिगमेंट है जो यूवी लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है। जनरली अगर बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फोटोसिंथेसिस में भाग नहीं लेता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नॉर्मली अगर लैंड प्लांट की हम लोग बात करें तो उसका कोई यूज नहीं है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन समुद्र के अंदर पानी में जैसे जैसे लाइट नीचे जाता है तो लाइट का पेंट्रिएशन पावर घटता है, लाइट बहुत डीप तक नहीं जा पाता है। तो विजिबल लाइट का एनर्जी कम है, तो ऊपर में ही रह गया, कुछ ही दूर पे रह गया। लेकिन जो अलग नीचे में है उसको भी तो फूड चाहिए, तो वहां अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पहुंचता है, यूवी लाइट। तो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए आप बोल सकते हैं कि फाइकोइरिथ्रिन नाम का पिगमेंट है जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करवा लेगा। इसीलिए वो क्या करता है? अपना चेंज करते रहता है अमाउंट। अगर ऊपर आ गया तो क्या बढ़ा लेगा? फाइकोसाइनिन बढ़ाया, इरिथ्रिन कम कर दिया, और नीचे चल गया, इरिथ्रिन बढ़ा लेगा, फाइकोसाइनिन अप डाउन ये चलता रहता है। इसी को बोलता है गॉड्स को इफेक्ट। होता दोनों दोनों में, इसी को क्या बोलता है? गॉड्स को इफेक्ट से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। क्लियर है यहां तक? देखिए, आपका जो नोट्स है उसमें अगर गौर से देखिएगा तो हम कहीं लिखे होंगे, यहाँ देखिए, एब्जॉर्प्शन भी लिखे हैं, तो ये याद नहीं रखना है। कौन कहाँ कितना एब्जॉर्ब कर रहा है ये सब पूछता उछता नहीं आपसे। जितना मैं लिखा ये याद नहीं रखना है, ये याद नहीं रखना है, ये सब नहीं पूछता है फॉर्मूला। ठीक, किसी का भी ये याद नहीं रखना है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी जितना बात लिख दिया तो वो आपको करना है। क्लियर है? यहां तक में कोई डाउट है तो बोलिए। तो ये सब पिगमेंट कहाँ पे है? ये सब पिगमेंट कहाँ पे है? टोटल का टोटल पिगमेंट है थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे। थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में भी कहाँ है? कॉन्टाजोम में। कॉन्टाजोम में भी कहाँ? एलएससी। तो कॉन्टाजोम जो बना हुआ है ये सब पिगमेंट से मिलके बना है। सारा पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच है, जितना भी पिगमेंट मॉलिक्यूल बताया आपको वो सब का बंच है। और वहीं जब लाइट स्ट्राइक करेगा तो लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, और कैप्चर करके फिर आगे बात करेगा। कैप्चर तो करेगा, जो कि मैंने आपको क्या बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो पार के बारे में बताया, विजिबल लाइट का जो रेडिएशन बताया। तो देखिए, लाइट का स्पेक्ट्रा बहुत लंबा चौड़ा होता है, जिसमें हम लोग विजिबल लाइट की बात करें तो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, नॉर्मली फोटोसिंथेसिस इसी बीच में होता है विजिबल लाइट का। लेकिन अगर आप लोग को लाइट का स्पेक्ट्रा पता हो तो इससे पहले होता है अल्ट्रावायलेट, इससे पहले भी होता है एक्स रे, इससे पहले होता है गामा रे, गामा नहीं, और ये विजिबल लाइट जिसमें हम लोग देख पाते हैं विजिबल लाइट का,
हम लोग ना तो यूवी को देख पाते हैं, ना ये एक्सरे को देख पाते हैं, ना गामा रे को देख पाते हैं। नहीं, इंफ्रारेड इसके बाद आ जाता है। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव होता है, रेडियो वेव की बात करते हैं। तो ये स्पेक्ट्रा आपको याद रखना है। ये बायो में तो कम, बायो में तो हमको बस विजिबल लाइट का रेंज चाहिए, लेकिन आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ये बड़ा यूज होता है। फिजिक्स में तो पूरा एक लाइट पे चैप्टर ही आपका, एक नहीं दो चैप्टर है लाइट, दो नहीं तीन चैप्टर है, तीन चैप्टर। चैप्टर का नाम है आपका एक लाइट का जो है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जो पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स तो लाइट ही है। आएगो मॉडर्न में है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो बोले तो लाइट, लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद आया। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री में कहाँ, सॉल्ट टेस्ट ये सब जो करते हैं उसमें लाइट आता है, ब्लू लाइट आएगा कि ऑरेंज लाइट आएगा, ये सब जब पढ़िएगा तो पता चलेगा। देखिए जी जान लगाना पड़ेगा। अभी पांच बच्चा जो compete किया, जिसमें दो गो कल बात किया है, दो गो का एगो रिम्स लिया, एगो गया उठाया, गया मेडिकल कॉलेज, एगो रिम्स मेडिकल कॉलेज रांची। तीन गो अभी बुतरू सब नहीं बात किया है कि कहाँ कहाँ लिया है। उसमें एक एक्सेप्टेशन है कि एक बता रहा था कि सर पावापुरी उसका हो जाएगा। सोचिए 620 इस बार पता है, पीएमसीएच ये सब 640 प्लस में गया। पीएमसीएच चाहिए, उन लोग का कितना था, 618 626। कॉलेज मिल गया ना, लेकिन पीएमसीएच नहीं उठ पाया। दोनों पीएमसीएच का ताक में था। हमको लग रहा था मिल भी जाएगा, इस बार और भाग गया, अभी भाग गया फिर कटअप। बच्चों अगर तैयारी ढंग से नहीं कीजिएगा तो फिर मुश्किल है। और तैयारी एक दिन का चीज नहीं है, आप सोचिएगा कि एक दिन में कर ले तो पॉसिबल नहीं है। वो बोलता है ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सेम वही चीज है। पर डे जो आप क्लास करते हो तो एक कदम आपका बढ़ता है मेडिकल कॉलेज की ओर। पर डे जितना देर आप पढ़ाई किए तो एक कदम मेडिकल कॉलेज की ओर। अभी आपको नहीं दिख रहा है मेडिकल कॉलेज, अभी नहीं दिख रहा है, आपको दिखेगा भी नहीं फिलहाल। इस बात को आप ऐसे समझिए। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे गामा, ये आपको स्पेक्ट्रा याद रखना चाहिए, गामा रे, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो। मुझे मतलब है विजिबल लाइट 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर। और जैसा कि मैंने इसका एनर्जी भी आपको बताया कि इस लाइट का जो एनर्जी आप बात करोगे तो कितना बताया, 160 से लेके 300 किलो जूल का एनर्जी विजिबल लाइट के रेंज में होता है। क्लियर है। अब ये जो विजिबल लाइट का रेंज है, तो एनर्जी को कैप्चर कौन कर रहा है, तो पिगमेंट कर रहा है। और पिगमेंट में भी मेन पिगमेंट क्या हमारा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की जो बात करते हैं, अगर उसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर बनाऊंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा, क्या है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। ये है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये किसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का ये हेड है, हेड, ये क्लोरोफिल का हेड है और ये कहलाता है टेल। याद है फास्फोलिपिड का हेड टेल, हेड पोलर तो यहाँ भी हेड पोलर, टेल नन पोलर, यहाँ भी टेल नन पोलर। याद आ रहा है। यहाँ के हेड के बीच में मैग्नीशियम आयन होता है। ये बिहार का कभी फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। क्लोरोफिल के हेड में सेंट्रल मेटल आयन कौन सा होता है, किस फॉर्म में रहता है मैग्नीशियम, Mg++ के फॉर्म में। कौन मैग्नीशियम, अभी बताया ना, तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल ए में कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। बी में एल्डिहाइड, तो यहीं पे मिथाइल जुड़ा हुआ है मतलब क्लोरोफिल ए है। अगर इसी में CHO जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल पी हो जाएगा। और ये प्रोफायरिन रिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हेड रिंग। देखिए रिंग बना हुआ है, प्रोफायरिंग रिंग स्ट्रक्चर जो हेड है, और सेंटर में होता है मैग्नीशियम आयन, और नीचे जो टेल है उसको बोला जाता है फाइटोल टेल। क्या बोला जाता है, ये हाइड्रोकार्बन टेल या फाइटोल टेल के नाम से ये जाना जाता है। कौन, क्लोरोफिल का ये स्ट्रक्चर है। बच्चों क्लोरोफिल किससे बना,
अगर इसकी बात करें, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल पे अगर मैं बात करूं, तो आपको बता दूं, सक्सिनाइल कोएंजाइम में एक कंपाउंड बनता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी में। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन, नहीं, ग्लाइसिन, ये दोनों मिलके क्या बनाता है? प्रोटोक्लोरोफिल। ये दोनों मिलके क्या बनाता है? प्रोटोक्लोरोफिल। और यही प्रोटोक्लोरोफिल पे जब लाइट पड़ता है, और प्लस दो हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके तब बना देता है क्लोरोफिल। क्या बना देगा? क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है किससे? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से और प्लस ग्लाइसिन मॉलिक्यूल को मिला के बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, क्लोरोफिल ए और कैरोटिनॉइड्स या कैरोटीन में बीटा कैरोटीन क्या होता है? ये सब यूनिवर्सल पिगमेंट है। अब क्वेश्चन है सर, जो लाइट आया, लाइट तो स्ट्राइक किया प्लांट पे, प्लांट पे कहा किया? लिप पे। लिप में कहा किया? मिजोफिल सेल पे। मिजोफिल सेल में कहा किया? क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट में कहा किया? ग्राना पे। ग्राना में कहा किया? थैलेक्वाइड पे। थैलेक्वाइड में कहा किया? कॉन्टाजोम में। कॉन्टाजोम में कहा किया? LHC। वही LHC सब मिलके फोटो सिस्टम बनाता है, फोटो सिस्टम। और वही LHC पे जब लाइट पड़ता है तो वहां रिजोनेंस एनर्जी आता है, और वही रिजोनेंस एनर्जी खेला करवाता है। क्या खेला? पूरा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाता है बच्चों। क्या मतलब? कुछ समझ में नहीं आया सर, क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट? उसके लिए चलिए, यानी तो एक काम करते हैं, यहीं पे फिगर बना लेते हैं, पहले उतना पीछे जाए, फिगर यहीं पे ड्रॉ करते हैं फिर से। ये जो फिगर मैंने आपको अभी अभी क्लास स्टार्ट हुआ था तो बनाए कि लाइट रिएक्शन, और नीचे लिख देता है डार्क। ऐसे तो लिखना गलत है। तो लाइट रिएक्शन में क्या हो गया था? क्या बना? ATP प्लस NADPH बना है। और इसी का यूज करके हम लोग क्या किए? डार्क रिएक्शन में क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया गया, C6H12O6, और यूज हुआ तो क्या बना यहाँ? ADP प्लस PI, और दूसरा उधर NADP प्लस, और यही रिसाइकल होने चला गया कहाँ पे? लाइट रिएक्शन। और रिसाइकल होने के लिए इसको वाटर तोड़ना पड़ गया था, ऑक्सीजन निकालना पड़ गया था, नहीं? यही ना हुआ लाइट रिएक्शन। कहाँ पे हुआ था? थैलेक्वाइड में बात कर रहे थे। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? एस्ट्रोमा में होता है। कहाँ होता है? जरा सा गौर कीजिए, खेला सारा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का है। इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन जो छिनाया, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, ये इलेक्ट्रॉन लाके दिया इसको, ये इलेक्ट्रॉन का यहां फिक्सेशन हुआ, और वही इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। सारा खेला इलेक्ट्रॉन का ही है। जैसे इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट कहलाता है। चार्ज पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? करंट कहलाता है ना। उस करंट को मैं ट्यूब में डाल दिया तो लाइट जल रहा है। उसी करंट को पंखा में चला दिया, पंखा में डाल दिया तो पंखा मूव कर रहा है। AC में डाल दिए तो क्लासरूम को ठंडा कर रहा है। हीटर में डाल देंगे, गर्म करेगा। करंट से हम लोग खाना पका सकते हैं, करंट से हम लोग बाइक सब चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार। सारा खेला करंट कर रहा है। लेकिन करंट कब? करंट किसको बोलते हैं हम लोग? करंट किसको बोलते हैं? चार्ज पर यूनिट टाइम। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। खेला तो इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कब होगा? करंट बराबर, या V बराबर IR। पढ़े हो? पूरा करंट पढ़ा दिए नहीं। वोल्टेज चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्या मतलब? देखिए, इसको और आसान करते हैं, और आसान करते हैं, और अच्छे से समझ में आएगा। आपको एक बल्ब जलाना है, बच्चा में जलाए हो गया। और हम लोग के गांव में घर था तो टॉर्च वहां चलता था, लाइट तो कम रहता था, आजकल ना लाइट इतना रह रहा है। तो टॉर्च का बॉल है, उसमें बैटरी खोल लेते थे, और तार जोड़ के चला जलाते रहते थे। पलंग तर में, चौकी तर में घुस जाते थे, पूरा अंधेरा कर दिए बेडशीट इसे गिरा के,
और लाइट जलता तो मजा आता है कि कितना बड़ा काम कर लिए। हाँ, वो एक आध चीज याद है। ये बैटरी होता है, ये प्लस इन, और ये बल्ब कब जलेगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? बैटरी। बैटरी अगर मैं हटा दूं, चलिए बैटरी हटा दिया, ये बल्ब को जला के दिखाइए। नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? इलेक्ट्रॉन तो अभी भी मूवमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन है, मेटल का है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। चलो बताओ कौन। कोई इसको एक्सप्लेन करो क्यों नहीं जल रहा बिना बैटरी का? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट अभी भी हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो हो ही रहा है अभी। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों चाहिए? क्या करेगा? लीक? हीट? तो आग लगा दो, उससे ज्यादा हीट करेगा क्या? आग लगा देते हैं। करंट कितना लोग पढ़ लिया है? तू लोग का तो पढ़ल है। करंट 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 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ल है। तो बताओ, आंसर करो। बाकी बच्चा नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है? जो पढ़ लिया करंट इलेक्ट्रिसिटी, आंसर आना चाहिए था कि आखिर बैटरी क्यों लगाए। देखिए, मेरा चीज नहीं है, बट हमको यहाँ एक चीज यूज करना है। बाकी मेरा कोई अधिकार भी नहीं बनता है कि मैं आपको फिजिक्स कुरे दूं। बस मुझे कुछ बताना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी बैटरी का ही खेला करवाना है वहां। चलिए मैं बताऊँ अब। क्यों बैटरी लगाए ही क्यों? तार जोड़ दीजिए। लीजिए, तार जोड़ दिए, तार अब जला लो। वोल्टेज? कौन बोल रहा है पीछे से वोल्टेज? मुझे झुका लिया। देखिए, जब भी पढ़िए कॉन्सेप्ट से पढ़िए, रट्टा मारिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए, सिंपल सा चीज है। कोई भी मेटल का वायर है, जैसे कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर है, मान लीजिए कॉपर वायर को पीट पीट के हम चौला कर दिए। ठीक। कॉपर है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, आपको पता होगा कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, बाहर का सेल में, आउटर सेल में। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, प्रोनियल मूवमेंट होता है। सब डायरेक्शन में मूवमेंट होता है और सब एक दूसरे को काट देगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चाहिए, लेकिन एक ही डायरेक्शन में चाहिए। एक ही डायरेक्शन में। और एक डायरेक्शन में चाहिए, तो जैसे क्या हो गया कि इसका जो वायर है, मान लीजिए कॉपर वायर है, तो अभी मूवमेंट सब हो रहा है, सब एक दूसरे को क्रॉस कर दे रहा है। मूवमेंट हो रहा है, लेकिन क्रॉस कर दे रहा है। लेकिन जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा दीजिएगा, बोले तो बैटरी, जैसे यहाँ पे आप बैटरी लगाइएगा, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं हम लोग। तो अब ये हो गया एक का, ये प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है? ताकत। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल मतलब होता है ताकत में डिफरेंस। प्लस बोले तो यह ज्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर है। ये क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर 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 सब जो मूवमेंट कर रहा था, उसको एक डायरेक्शन में मूवमेंट करवा देगा। अब जल्दी से बताओ, पॉजिटिव से निगेटिव की निगेटिव से पॉजिटिव? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर? चलिए 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 पूछ लेते हैं। पूछ लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करेगा? ये है ए, ये है बी। ए की बी? ए की बी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, दांत तोड़ देंगे हम सबका। ए करेगा तो क्यों, बी करेगा क्यों? खड़ा होकर बताओ। जल्दी जल्दी। करंट मुझे नहीं पढ़ाना, मुझे कुछ और बताना है। मुझे प्लांट का बात करना है, बस आ गया तो बस पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये सब आना चाहिए आपको। थोड़ा दिमाग लगाइए ना, अपने हो जाएगा। हमको उतना नहीं, हमको ये पहले जिसको आ रहा है खड़े हो जाइए, और वो हमको बोलिए कि ए सही है कि बी। अगर ए सही है तो क्यों है, बी है तो क्यों है, हमको एक्सप्लेनेशन। तो करंट, ये तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेगा? तो ए वाला, ए वाला। ये बच्ची का कहना है सर, ए वाला सही है। हाँ, ये जो बता रही है, लेकिन आपको बता दूं कि गलत है। ए वाला गलत है। इलेक्ट्रॉन इधर मूव नहीं करेगा बुतरू। इलेक्ट्रॉन उल्टा मूव करेगा। काहे? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज?
किसके टू बार से अट्रैक्ट होगा? हाँ, कहाँ दिमाग है तुम लोग का? बताया ना, दिमाग लगा हो जाएगा। ऐसे मूव किया तो यही ना, इसमें इधर आएगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ये होगा, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन करंट का मूवमेंट की अगर बात करें तो करंट इधर से इधर मूव करेगा। करंट इधर मूव करता है, करंट इधर मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। कहाँ बोली थी? तो खड़ी कहाँ हुई? हम तो बोले कि जिसको आ रहा खड़ा हुई, ही खड़ी हुई तो इसका पूछे। देखिए, ये सब चीज छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। खैर, चलिए मैं अपना जगह पे आता हूँ, नहीं तो आप लोग सर पकड़ के मारेंगे हमको। हाँ, सर को नहीं बोलिएगा, पूछ रहे थे। मैं क्या बता रहा था, बुला दिया आप लोग। आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अब जो मूवमेंट होगा, जो करंट मूव करेगा, तो यहां भी करंट ही मूव कर रहा है, तो यहां भी कुछ बैटरी जैसा कुछ बना होगा, तब तो मूव किया होगा। तो प्लांट में भी बैटरी की तरह बनता है, बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस पीडी प्लांट में भी चाहिए। अब प्लांट में बैटरी कहां बन गया भाई? प्लांट में बैटरी कहां बन गया? तो प्लांट के लीफ में, लीफ के सेल में, मिजोफिल सेल के अंदर, क्लोरोफिल में, सॉरी क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना में, ग्राना के अंदर थैलेकॉइड में, थैलेकॉइड के अंदर कॉन्टा, वहीं पे बैटरी बनेगा, और वही बैटरी मूवमेंट कराएगा, तब एटीपी का प्रोडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहां देखिए, बल्ब कब जलेगा? जब बैटरी एनर्जी देगा, तब लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया लाइट एनर्जी, और वहां करेंगे लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में, और एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी। तो बैटरी का फॉर्मेशन वहां भी होना है, तभी तो खेला होगा। तो हम लोग बात करेंगे रिजोनेंस एनर्जी का, कि कैसे रिजोनेंस एनर्जी हो रहा है, कैसे बैटरी का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मैं बात करूं क्वांटाजोम का, चलिए करते हैं बात। तो ये है मेन, एक होता है रिएक्शन सेंटर, और इसको घेरे हुए रहता है ढेर सारा एसएस3 पिगमेंट। रिएक्शन सेंटर को कौन घेरता है? ढेर सारा एसएस3 पिगमेंट। रिएक्शन सेंटर मेनली क्लोरोफिल ए का ही बना होता है। रिजोनेंस एनर्जी बताने जा रहा हूं मैं, और इसमें करंट का यूज होगा। ये देखिए, इस तरह से एसएस3 पिगमेंट सब घेरे हुए हैं, और जो लाइट आएगा, लाइट, अब ये जो एनर्जी है, पहले ये समझिए, ये दो तरह का होता है। एक, मान लीजिए फोटो सिस्टम फर्स्ट की अगर बात करें, तो 700 नैनोमीटर का लाइट अंदर चाहिए होता है, तब वो एक्टिवेट होता है। अब क्या है कि जो लाइट आएगा, आपका जो एनसीईआरटी जो बताया है पहले उसको बता रहा है, लाइट स्ट्राइक किया बाहर, बाहर स्ट्राइक किया तो कुछ एनर्जी ये निकाल लेगा। तो जैसे लाइट का एनर्जी निकलेगा, तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा लाइट का। एनर्जी घटता जाएगा तो वेवलेंथ, वेवलेंथ बढ़ेगा, इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, इसे करते करते तब जाके यहाँ आता है। और यही जो जिगजैग मोशन आपको दिख रहा है, इसी को बोल रहा है री, जो आर ई, हाँ याद आ गया, RESONANC, रिजोनेंस एनर्जी। पढ़ाते पढ़ाते दिमाग कहीं और चल जाता है। रिजोनेंस एनर्जी, तो ये रिजोनेंस एनर्जी इसी को बोलता है, इसी का पूरा नाम है इंडक्टिव रिजोनेंस। क्या नाम है? इंडक्टिव रिजोनेंस, रिजोनेंस एनर्जी, या इसी को हम लोग ज्यादा अच्छा क्या बोलेंगे? अब देखिए, इंडक्टिव रिजोनेंस में खेला, देखिए खेला, इसमें क्या हुआ कुछ बुझाया नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है, बस आपका एनसीईआरटी यही लिखा है। लेकिन इसी बात को मैं समझा रहा हूं। ये जो है, इसको ऐसे पकड़ के खींचिए, इसको ऐसे पकड़ के खींचेंगे, ऐसे सीधा कर देंगे तो सीधा सीधा कर सकते हैं इधर, इसके बगल में ऐसे सीधा, ऐसे खींच के, इसके बगल में ऐसे सीधा, मतलब सबको खींच खींच के सीधा कर दे। और सीधा करेंगे तो बीच में रिएक्शन सेंटर दिख रहा है, जिसको हम येलो से दिखा दे रहे हैं, क्लियर। और बगल में क्या दिखा है? एसएस3 पिगमेंट, सब के बारे में हम लोग बात किए। ये एसएस3 पिगमेंट है, देखिएगा यहाँ अभी बैटरी का फॉर्मेशन होगा, और वही बैटरी तो सारा खेला करवाता है, ठीक। अब ये बन गया, तो इसमें हम लोग जो बगल में बनाया, ये इसको को बोला जाता है एंटीना मॉलिक्यूल, जो रिसीव करेगा बाहर से, एंटीना। और ये वाला जो है,
ये रिएक्शन है, या क्लोरोफिल की जो हम लोग बात करते हैं रिएक्शन सेंटर, मेनली इसमें भी तीन बात होता है, इसको तीन भाग में बांटा गया है। रिएक्शन सेंटर मेन ये है। रिएक्शन सेंटर ये है। इसमें ऊपर वाला जो ग्रुप है एक्सेप्टर ग्रुप कहलाता है। ये जो ग्रुप है ऊपर में, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप। और नीचे होता है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। एकदम बोर्ड पे नजर रखिएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है। कोई भी एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन होगा। बोर्ड पे नजर रखिएगा एकदम। थोड़ा सा भी नजर इधर उधर हुआ समझ में नहीं आएगा। जो लाइट आता है सबसे पहले एंटीना मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करता है, लाइट एनर्जी। और जैसे लाइट एनर्जी लेगा ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? एक्साइटेड स्टेट। और इस पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के गया तो यहाँ कौन सा चार्ज हो गया? इधर पॉजिटिव, इधर। कोई दिक्कत है? ये लाइट जो स्ट्राइक किया, लाइट का एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन चला गया एक्साइटेड स्टेट में। ठीक। अब क्या होगा कि जो एनर्जी लिया तो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, लेकिन अब धीरे धीरे इसका एनर्जी डाउन होगा, इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे आएगा तो ये निगेटिव पॉजिटिव मिलके फिर कैंसिल। यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन हमको दिखा रहे हैं, हम चार्ज नहीं दिखा रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। तब तक में ये क्या करेगा? ये अपना एनर्जी अगले को दे देगा। और जैसे अगले को एनर्जी जाएगा, फिर अब ये चला गया कहाँ पे? एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब यहाँ निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? जब इसका एनर्जी डाउन होगा तो यही इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में गया था वो नीचे आएगा। और जैसे नीचे आएगा फिर इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे आ गया। लेकिन ये एनर्जी किसको दे दिया? रिएक्शन सेंटर को। और रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया कहाँ पे? यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ निगेटिव हो गया, यहाँ क्या हो गया? कोई दिक्कत? लेकिन ऊपर में है एक्सेप्टर ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा ही नहीं, पकड़ के रख लिया कि नहीं जाने देंगे। इकारा जाने दे, लेकिन इकारा नहीं जाने देंगे, रहा यही नहीं, क्या कि एक्सेप्टर ग्रुप है। प्रॉब्लम फंस गया यहाँ, यहाँ पॉजिटिव हो गया। और नीचे में था कौन? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। तो डोनर ग्रुप देखा कि वहां इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता ऊपर। तो यहाँ का चार्ज खत्म, लेकिन यहाँ का क्या हो गया? प्लस चार्ज। तो जरा गौर कीजिए, ये जो रिएक्शन सेंटर है बैटरी बना कि नहीं? एक साइड कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। ऊपर में कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव। और यही जो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, यही पोटेंशियल डिफरेंस पूरा फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल है। ये बैटरी बना के रख दी। और वहां पे जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ उसी को क्या बोलता है? इंडक्टिव रिजोनेंस। ये जो हो रहा है एनर्जी का इंडक्टिव, स्टेप बाय स्टेप एनर्जी का ट्रांसफर किया जा रहा है, इंडक्टिव रिजोनेंस इसी को बोल रहा है। क्लियर है? क्लियर है कि कैसे हुआ इंडक्टिव रिजोनेंस, क्या होता है, कैसे बैटरी का फॉर्मेशन हुआ। आज खाली बनाया बैटरी, अगले दिन दिखाएंगे कैसे बैटरी का मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे लाइट रिएक्शन का फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और जेड स्कीम से रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन अगले क्लास में। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। लाइव के बच्चे बाय 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 बाय।